स्वाति, हम कल शाम की गाड़ी से घर जा रहे हैं। जल्दी से सामान बांध लो। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अमित ने फ़ोन पर कहा। लेकिन अमित, मेरी शाम को ज़रूरी मीटिंग है जिसकी तैयारी मैं पिछले 1 महीने से कर रही थी और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं जा नहीं सकती। आप चले जाइए और मम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। तुम्हारा फिर से वही मीटिंग का नाटक। तुम तो मेरे घर वालों को जरा भी नहीं चाहती हो। हर समय न जाने कोई न कोई बहाना बनाती रहती हो। तुम्हें तो बस अपनी आज़ादी चाहिए। जब देखो मीटिंग और ऑफिस। ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? अमित ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। स्वाति को कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ये वही अमित है जो उसकी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था, जो उसके आत्मनिर्भर होने की हमेशा तारीफ करता था। आज वही कह रहा है कि नौकरी छोड़ दो। अब नौकरी छोड़ भी कैसे सकती हूँ? घर की EMI दोनों बराबर मिलकर देते हैं। जब सैलरी आती है तो अमित को अच्छा लगता है, पर जब वो किसी काम से ससुराल नहीं जा पाती है तो वो कुछ भी अनाप शनाप कह देता है और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा भी ऐसा कि 3-4 दिन तक बात नहीं करेगा। फिर स्वाति उसे बड़ी मुश्किल से मनाती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है और ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाती है। अभी 6 महीना पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। दोनों ही एक ऑफिस की सालाना मीटिंग के दौरान मिले थे। फिर फ़ोन का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। दोस्तों के घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उन्हें भी रिश्ता पसंद था। अमित और स्वाति दूसरे शहर में रहते थे और उनके परिवार दूसरे शहर में रहते थे। दोनों के बीच वहाँ भी आना जाना था। स्वाति ससुराल जाती थी तो वहीं मायके भी रह आती थी। अमित के घर में पापा, मम्मी और एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। वहीं स्वाति के घर में मम्मी पापा थे। दोनों के परिवार ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे। कभी कभी उनका आना जाना भी हो जाता था। अमित और स्वाति के बीच में बड़ा प्यार था, पर जब अमित की मम्मी की कोई बात आती थी तो अमित स्वाति के प्यार को भुला देता था और ऐसे व्यवहार करता था कि उसकी मम्मी की बीमारी की जिम्मेदार सिर्फ स्वाति है, क्योंकि वो उनकी सेवा करने के लिए नहीं गई। रात को वो गुस्से में घर आया। तुम है ना, हर बार अपनी ही चलाती रहती हो। कभी सोचा है मेरी मम्मी ने मुझे किस तरह से पाला है और मेरे करियर के लिए कितने समझौते किए हैं? एक ही बेटा हूँ और बहू लाया हूँ, तो तुमसे कोई उम्मीद रख भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर बहू का फर्ज होता है कि वो सास की तन मन से सेवा करे। मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती तुम अपनी। अमित, ये तुम्हें क्या हो जाता है? मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे मम्मी बीमार है तो तुम जाओ ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ? तुम्हारे पापा हैं, छोटी बहन है, सब मिलकर संभाल लेना। मैं नहीं जा सकती हूँ। अमित गुस्से में कमरे में चला गया। स्वाति का चेहरा उतर गया था और आंखें भर आई थी। अमित को अपने मम्मी पापा के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर रह रही हूँ। उनके तो कोई बेटा भी नहीं है और मेरे कोई छोटी बहन भी नहीं है। वो भी तो अकेले सब मैनेज करते हैं। तो क्या अमित अपनी माँ को संभाल नहीं सकते हो? दूसरे दिन अमित माँ के घर चले गए और स्वाति देर रात तक अपनी मीटिंग में व्यस्त रही थी और घर आकर सो गई। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से अमित गुस्से में उबल रहा था। तुम भी अजीब हो। मैं यहाँ पहुँच गया और मम्मी को डॉक्टर को दिखाया और तुमने हाल भी नहीं पूछे। घर की बहू हो, तुम्हारा फ़र्ज मैं निभा रहा हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। स्वाति शांति मन से बोलती है। मैं रात को 1 बजे घर आई थी।
कल बहुत थक गई थी। अब तबीयत कैसी है माँ की? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। अब बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी से थक जाती है। कुछ टेस्ट बताए हैं, वो करवाने हैं। दीपिका की भी परीक्षाएं चल रही है, जैसे तैसे खाना बना देती है। तुम कल आ जाओ। अब तो कोई मीटिंग भी नहीं है, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। यहाँ सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि सास बीमार है और बहू आई नहीं है। तुमको इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारा काम मेरी बहन दीपिका कर रही है। स्वाति अगले 2 दिनों की छुट्टी लेकर ससुराल चली जाती है। उसे देखकर सास ताने देती है, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की। सोचा होगा अब तो ये चली जाएगी तभी आएगी। मेरी बेटी चौके में लगी है, पर तुझे शर्म नहीं आती है। भाभी के होते हुए ननद रसोई में पसीना बहा रही है। अब कितने दिन मायके में रह पाएगी? कुछ समय बाद तो इसकी शादी भी करेंगे, पर अभी भी आराम नहीं मिल रहा है। स्वाति अपने सास के रवैये से भली भांति परिचित थी, पर वो कुछ जवाब नहीं देती थी। उसे पता था यहाँ पर एक शब्द भी बोलेंगी तो सब शब्द सुनने को मिलेंगे, इसलिए वो चुप ही रहती थी। चुपचाप रसोई में अपना काम किया और मायके फ़ोन किया और मम्मी से बात की। मम्मी से बात करके उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी मम्मी की तबीयत पिछले 4 दिनों से खराब थी। वो बिस्तर पर थी और घर में पापा ही रसोई और अस्पताल दोनों संभाल रहे थे। उसे ऑफिस के काम थे, मीटिंग थी, इसलिए बताया नहीं, पर अब इसलिए बता दिया कि वो ससुराल तो आई हुई है तो मायके भी मिलने को आ जाएगी। रात के खाने की तैयारी करके वो अपनी सास से बोली कि मुझे मायके जाना है, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, 2 दिन वहाँ रहकर चल आऊँगी। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। तुझे अपनी मम्मी की पड़ी है और मैं जो बीमार हूँ उसका क्या? अच्छा, तो तुझे अपनी मम्मी की बीमारी का पता था, इसलिए तो तू आई है, वरना तू आती भी नहीं। कोई ना कोई बहाना बना देती। तुझे हम अपने घर की सेवा के लिए लाए हैं, या तेरी माँ की ही सेवा करती रहेगी? मम्मी जी, मुझे मम्मी ने अभी बताया कि वो 4-5 दिनों से बीमार है। फिर यहाँ तो अमित है, दीपिका है, पापा जी हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। और अब आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर है, तो मैं मम्मी के पास जाकर 2 दिन में आ जाती हूँ, स्वाति ने कहा। उसकी बात घर में आते हुए अमित ने सुन ली और अपना निर्णय दे दी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर घर रहकर ही मम्मी की सेवा करोगी। काम से बचने के लिए मायके जाने का बहाना मत बनाओ। तुम नहीं कहीं जा रही हो। स्वाति का मन वैसे ही बेचैन हो रहा था। उस पर सास और पति दोनों मना कर रहे थे। सासू माँ अच्छी भली हो गई थी, तो अब जाने में क्या परेशानी है? स्वाति, तू कहीं नहीं जा रही है। मैंने अपना बेटा तुझे क्या दिया? तू तो मुझे और मेरे त्याग को भुला ही बैठी। अमित को 9 महीने पेट में रखा था, रातों को जाग कर दूध पिलाया, बीमारी में इसकी देखभाल की थी, इसकी पढ़ाई के लिए खुद की इच्छाओं को मारा था। कितनी मुश्किल से अमित को पाला और पढ़ाई करवाई। आज मेरी उस तपस्या का ये फल मिल रहा है कि उसकी पत्नी मेरी सेवा करने के मना कर रही है। बहुत मुश्किल होता है पाले हुए बेटे को किसी को ऐसे सौंपना। तेरी मम्मी को तो मुफ्त में ही दामाद मिल गया। ये सुनकर स्वाति सुन रह गई। वो फिर हिम्मत करके कहती है, मम्मी जी माफ़ कीजिए, आपने बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी बेटी दी है, वो भी देना आसान नहीं है। आपका बेटा तो आपके पास जब चाहे आ जा सकता है, जब चाहे आपकी सेवा कर सकता है, पर मुझे तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए ही आपसे पूछना पड़ रहा है। मैं बहू हूँ तो एकदम से जा भी नहीं सकती। आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरी मम्मी ने भी
कम नहीं किया है। तपस्या तो पालने के लिए हर माँ करती है, वो बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करती है। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है और मैं भी अमित के जितना ही कमाती हूँ, पर आपकी बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हमेशा से समझौता करके चल रही हूँ। रितेश से मैं प्यार करती थी और इनके अच्छे व्यवहार के कारण ही मैंने इनसे शादी की थी, पर मुझे पता नहीं था कि प्यार और शादी के बाद की स्थिति ज़िंदगी बहुत अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी इंसान हो, उसका असली व्यवहार साथ रहने पर ही पता चलता है। मैंने इतने दिनों अपने मम्मी पापा के सिखाए संस्कारों का मान रखा और मैं निभाती रही, पर आज मैं रुकूंगी नहीं। मेरी उसी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है। और स्वाति अपना सामान लेकर जाने लगी तो अमित ने कह दिया, सोच समझ कर जाना, अगर आज तुम गई तो फिर घर में कभी नहीं आओगी। स्वाति भी हिम्मत करके चली गई। स्वाति मायके पहुंची तो देखा कि उसकी मम्मी जैसे उससे मिलने के लिए ही रुकी हुई थी। स्वाति को देखकर उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया से चली गई। मम्मी के इस तरह जाने से स्वाति सदमे में आ गई। अब पापा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था। घर का हिसाब किताब करके और पापा को साथ लेकर स्वाति वापस शहर चली गई। वहाँ अलग से घर किराए पर ले लिया और अमित वाले घर की दूसरी चाबी थी, वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। रोज़ ऑफिस में अमित से सामना होता था। अमित को लगता था कि स्वाति को इस तरह नहीं जाना चाहिए था और स्वाति को लग रहा था कि उसने अपनी मम्मी से मिलकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं जाती तो उसकी माँ उससे मिले बिना ही चली जाती। कुछ दिनों से अमित ऑफिस नहीं आ रहा था। पूछने पर पता चला कि उसकी छोटी बहन दीपिका की शादी है। अमित ने उसे बुलाया नहीं था। हालांकि अमित और स्वाति ने तलाक नहीं लिया, फिर भी दोनों अलग ही रह रहे थे। स्वाति ने भी बिना बुलाए जाना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 1 साल निकल गया। स्वाति के पापा अपनी पत्नी के बिना ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाए और संसार से चले गए। स्वाति को संतोष था कि उसने अपने पापा की सेवा तो की, उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा। अब स्वाति अकेले ही रह रही थी। रोज़ ऑफिस जाती थी और अपना काम करती थी। एक दिन अपने घर में घंटी बजी तो एकदम से स्वाति ने अमित को देखकर चौंक गई। आज तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? उसने सवाल किया। मैं तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने हमेशा तुम पर अपनी सोच थोपी थी, कभी भी तुम्हारी भावनाओं को महसूस नहीं किया, कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक को रोका था, पर मैं ये भूल गया था कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे ही तुम्हारी भी तो मम्मी है। स्वाति को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने यही कहा था कि अच्छा, अचानक ये भावनाएं, ये दर्द कैसे महसूस हुआ? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वरना तुम्हारा जैसा व्यवहार है उसमें बदलाव आना एकदम से असंभव सा है। हाँ, जब खुद पर बीतती है तभी हर दर्द का एहसास होता है। जब से छोटी बहन दीपिका की शादी की है, सारे एहसास हो रहे हैं। वो भी नौकरी करती है पर बहुत मजबूर है। दामाद जी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। कभी भी घर नहीं भेजते हैं। कुछ दिनों पहले पापा को हार्ट अटैक आया था। वो अस्पताल में भर्ती थे। हमने कहा था कि दीपिका को कुछ दिनों के लिए भेज दें, पर दामाद जी ने भेजा नहीं। मुझे भी छुट्टी मिल नहीं पाई। सीनियर्स के साथ मीटिंग थी। मम्मी को अकेले भाग दौड़ करनी पड़ी, पर दीपिका के ससुराल वालों ने उसे भेजा नहीं। तब जाकर मम्मी और मुझे समझ में आया कि जब हमने अपनी बहू का दिल दुखाया है तो हमारी बेटी को
कैसे सुख मिल सकता है। जो हम दूसरे की बेटी को देंगे वही तो पलट कर हमें मिलेगा। अब दीपिका मायके आने को तरस जाती है। पहले तो बाहर नौकरी करने जाती है, फिर ससुराल वालों की नौकरानी बनकर सेवा करती है। बहुत दुखी है। तुम हम सबको माफ़ कर दो ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। अमित ने कहा तो स्वाति का दिल पिघल गया। आखिर उसने अमित से प्यार किया था। यही प्यार था, तभी तो उसने कभी तलाक लेने की नहीं सोची। एक प्यार की डोर थी जिसे वो आज भी बंधे हुए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से भी मिलने से रोका और दोबारा घर आने को नहीं कहा। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि वापस घर चलो, हम सबको संभाल लो। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। स्वाति का पत्थर दिल पिघल गया। पत्नी तो वैसे भी पति की हर गलती माफ़ ही कर देती है। वो आपस अपने ससुराल अपने घर चल दी, क्योंकि रिश्ते चाहे खून के हो या धर्म के, ऐसे ही तोड़े नहीं जाते। हर सास जिस तरह बेटी के दुख से परेशान होती है, उसी तरह बहू के दुख में उसकी परेशानी समझे तो सास बहू में ये तानाकसी और बेटे बहू को कभी अलग होने की नौबत ही नहीं आए। पाठकों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।